आज नरसिंह लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर करसोग में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन खंड करसोग की साधारण सभा की बैठक का आयोजन खंड के अध्यक्ष हेतराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें चिराग और निहरी यूनिट के पदाधिकारी भी शामिल रहे। बैठक में विशेष रूप से जिला अध्यक्ष मंडी व राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीश शर्मा, उप सचिव जिला रविंद्र शर्मा, जिला मंडी मीडिया प्रभारी कुलदीप गुलेरिया उपस्थित रहे। बैठक में पेंशनरों की विभिन्न मांगों व मुद्दों पर विस्तार से चर्चा व उनके समाधान करने तथा सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना का प्रस्ताव पास किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला प्रधान एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य हरीश शर्मा ने बताया कि गत वर्ष की भांति इस बार भी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 17 दिसंबर को राज्य स्तरीय स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिले आश्वासन के अनुसार 2016 से 22 तक के पेंशनरों के एरियर एकमुश्त प्रदान करने का प्रदेश सरकार से आग्रह किया। इस अवसर पर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन खंड करसोग के अध्यक्ष हेतराम ठाकुर ने कहा कि करसोग, निहरी और चिराग सहित सभी यूनिट 17 दिसंबर को होने जा रहे स्थापना दिवस में आर्थिक सहयोग के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उन्होंने करसोग प्रशासन से भी आग्रह किया कि पेंशनरों के रोजमर्रा के कार्यों को निपटाने के लिए पेंशनर भवन की सुविधा प्रदान की जाए। इस मौके पर जिला से आए सह सचिव रविंद्र शर्मा और मीडिया प्रभारी कुलदीप गुलेरिया ने सरकार से पेंशनरों की वित्तीय समस्याओं के साथ चिकित्सा बिलों का भुगतान जल्दी करने की मांग की। बैठक में करसोग यूनिट के महासचिव अनूप शर्मा, चिराग के प्रधान यशवंत सिंह, निहरी के महासचिव हेतराम ठाकुर, चिराग के वरिष्ठ उप प्रधान गिरधारी सिंह, लग्नूराम भारद्वाज, जगत राम व्यास, देवेंद्र कपूर सहित लगभग 200 से ज्यादा पेंशनरों ने भाग लिया। और इसके बाद जो बाकी आपकी समस्या है, जेसीसी की मीटिंग बुला करके इनका तुरंत हल किया जाएगा। और एजी में हम दिल्ली जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, एजी वाले कर नहीं रहे हैं। ये भी शिकायत हमने की है और उसको भी हम कोशिश करेंगे कि 2016 के बाद जो फाइलें पेंडिंग पड़ी आ रही है, एक दो छोटी निकल रही है, आज भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, आ नहीं रही है, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। आजकल सुखविंदर जी बीमार हैं, मुख्यमंत्री, हमारी शुभकामना है कि वो तुरंत ठीक हो जाएं और 17 दिसंबर को हमारा डीए दे दो। अगर डीए और हमारे पैसे नहीं देंगे तो वही हाल होगा जो पिछली सरकार का होगा, वही नहीं होगा तो हम वोट बांट नहीं देंगे इनको। तो इसलिए हम किसी के बंधे हुए नहीं हैं, हम किसी के बंधे हुए नहीं हैं, हम अपनी मर्जी करेंगे। अगर वो अपनी मर्जी करते हैं तो हम भी अपनी मर्जी करेंगे, हमारे बुजुर्गों का अगर ध्यान नहीं देंगे। तो इसके साथ ही ये थी सारा रह स्थान कौन सी जगह पर मनाया जाएगा, ये डिपेंड रखा है मुख्यमंत्री के ऊपर। मुख्यमंत्री जी कौन सा स्थान बताते हैं कि कहाँ करना जरूरी है। पेंशनर का जो स्थापना दिवस है कहाँ मनाना है, मंडी में तो हो गया है, अब कहाँ कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी भी इच्छा ऐसी सोच। तो वो जब भी आते हैं दिल्ली से तो उनसे हम डेट लेंगे, डेट तो दी है 17 दिसंबर, टाइम दिया उन्होंने, भाई हम आएंगे, जरूर आऊँगा भैया, और स्थान नहीं दिया, फिर स्थान में बता दूँगा। तो उनसे स्थान लेके सबको इंटीमेट कर दिया जाएगा। 5-5 हज़ार की स्टेट ने रखी है कि हर यूनिट 5-5 हज़ार देगी, खर्चा होता है 3-4 लाख रुपया। तो उसमें मैंने एक सोचा, मेरी 2 यूनिटें तो ये नहीं है, निहरी और चिराग, अब इनके पास अभी तक विभाजन नहीं हुआ, अभी मेंबर ये जन्म है प्रधान साथ में। ये इसलिए मैंने किया था कि ताकि हमारे वोट बढ़े, 6 वोटों को बढ़ाने के लिए मैंने तो वो अब जो है ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। अभी कंट्रीब्यूशन हुई, जुदाई हम डिस्ट्रिक्ट के बाद करेंगे। कौन कौन सा एरिया आपने लेना, जब डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग होगी, शादी की तारीख होगी, तो उसके बाद हम लेंगे। और उसमें मैं सोच रहा हूँ कि स्टेट के रजिस्टर पर भी निहरी और चिराग लिखा जाए। ऐसा लिखा नहीं है, वो मैंने लिखा अपने रजिस्टर पर, इनकी कंट्रीब्यूशन आई चाहे नहीं, पर मैंने लिख दिया है वहाँ पर के इनको मान्यता क्या, ये तो है ही प्रधान है यशवंत सिंह जी, तो इधर से निहरी से, पर इनके पास पैसे अभी है नहीं, सारे पैसे यहाँ है इकट्ठे जमा, तो वहाँ से थोड़ा 5 उन्होंने बोला है आप अपना रजिस्टर पर नाम उठाने के लिए थोड़ी कंट्रीब्यूशन वहाँ से दे दो, और ताकि उस रजिस्टर पर आपका नाम चढ़ जाए, रजिस्टर पर आपका नाम चढ़ जाए। मेरी शुभकामना है कि 100 के पेंशनों सभी की लंबी आयु हो, अपने परिवार में बड़ी खुशी से आप लोग रहें। आजकल थोड़ा समय तो है कठिन, क्योंकि अगली आने वाली जनरेशन के लिए हम लोग
प्रॉब्लम खड़ी हुई है बुजुर्ग, वो बर्डन समझ रहे हैं, बर्डन। यार ये कमरा खाली हो जाता तो ठीक था, बर्डन समझते हैं। ऐसा बहुत में ऐसा है, कसोग में ऐसा नहीं है। पहले तो एक व्यक्तिगत जो 2-3 थी उसमें तो बोला कि व्यक्तिगत है ये, उसमें जो टास्क फोर्स वालों ने की उनको बोला, कोर्ट ने बोला, सरकार बोलती रही कि भाई हम नहीं दे सकते, हमारे पास जो है ना इंटरेस्ट नहीं दे सकते, 6% इंटरेस्ट दिया थी उसके साथ। उन्होंने बोला कि ये उनकी देय राशि है, इसको आप रख नहीं सकते हैं और ये इंटरेस्ट के साथ आपको देनी पड़ेगी, आप जब भी देंगे तब पूरी जो है 6% इंटरेस्ट के साथ देंगे। और इस तरह 2-3 और केस के उनको भी इंटरेस्ट के साथ जो है वो अलॉट हुई है। लेकिन ये कुछ अच्छा क्या नाम नहीं है, क्यों हमने तो देखा अभी पिछली दफा जब यहाँ आए थे, जिले के लोग भी थे, प्रांत के लोग भी थे, हम कुछ बाहर से मैं चलो जाने दुकाने घर घर के देखा, कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जो घर में अपनी चारपाई से दरवाजे तक नहीं उठ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आशा क्या है, वो बोलते हैं हमें कुछ मिलेगा जी, चलो अगर मिलेगा तो थोड़ी सी दवा दारू को भी ठीक कर देंगे और साथ में जो है परिवार के लिए भी, चलो अगर हम तो रहेंगे नहीं, परिवार के लिए तो कुछ देंगे, तब ये शायद हमारी जो है ना सदगति के लिए कुछ करेंगे तो है, जो आगे का वो भी करना है वो भी तो तब करेंगे ना, क्योंकि ये तो देखो जी ऐसा जमाना है, अगर हमारे पास कुछ होगा तो औलाद भी वैसा करेगी, उनके लिए उनके श्राद्ध भी देगी और भी करेंगे, लेकिन कर्म तब ही करेंगे अगर कुछ हम उनके लिए छोड़ के जाएंगे। नहीं तो आज जमाना ऐसा है, जितना आपके पास आप देंगे उतना ही आपको या आपके निमित्त होगा, क्योंकि हमारा जो ये हिंदू धर्म है इसमें तो हम तो ये बोलते हैं कि जन्म जन्मांतर तक, आगे तक जो अगला जन्म भी होता है, पूर्व जन्म भी हम बोलते हैं कि हमें जो मिल रहा है भाई, हमने जो कुछ कमाया अच्छा मिला, तब बोलते हैं पूर्व जन्म के संस्कार है, बुरा हुआ तो बोलते हैं कि पूर्व जन्म में कुछ हुआ है, तो अगर पूर्व जन्म है तो अगला जन्म भी है, लेकिन अगला जन्म है तो वो किस तरह से हमारा पिछला जन्म खराब हुआ, अगला जन्म भी खराब होगा, तो इसलिए जो थोड़ा बहुत उन्होंने दिया, अगर सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की है, हुआ है, क्योंकि हिमाचल सरकार ने, सरकारें बदलेगी, ये कोई कभी भाजपा की सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी, कम्युनिस्ट की आएगी, किसी सोशलिस्ट की आएगी, किसी और व्यक्ति की भी सरकार आ सकती है, लेकिन जो भी सरकार होगी वो हिमाचल सरकार होगी। हम जो नौकरी हमने की, हमने हिमाचल सरकार की, ना हमने कांग्रेस की नौकरी की, ना हमने भाजपा की नौकरी की, ना हमने किसी दूसरे दल की नौकरी की। अगर हमने नौकरी की है तो हिमाचल सरकार की नौकरी की है, अगर हमारी कोई मांग है तो हिमाचल सरकार से है, जो भी वहां पर बैठेगा उसको हमारी मांग पूरी करनी